हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस बुक को और इस रिव्यू को, ठीक है? ये जो अपनी बुक है वो सिकपाल की तरफ से आती है और ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है आपके सामने। 16 दिसंबर 2024 को ही जारी हुआ है इसका पाठ्यक्रम। तो उसी पर आधारित ये बुक आपके सामने आ चुकी है। मात्र 4-5 दिनों के अंदर ये बुक हमारे सामने आ चुकी है। नए सिलेबस के साथ। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं सहित यहाँ पर ये बुक आती है। वंदना जोशी जी इनकी लेखिका और संपादक है और इसमें पीछे इतने जबरदस्त क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। और भाटिया आश्रम का ये स्पेशल एडिशन है। भाटिया आश्रम का एडिशन का मतलब मैं समझाऊं आपको। एक श्री गंगानगर में एक संस्था चलती है भाटिया आश्रम, वो आरएस की और अच्छे लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। वो टेस्ट पेपर सीरीज भी वहाँ पर बनाते हैं, तो वो जो टेस्ट पेपर जहाँ से बनाते हैं उसमें इस बुक को वो सजेस्ट करते हैं कि आपका जो टेस्ट पेपर आएगा वो इस बुक से, इस पेज से, इस वाले चैप्टर से आएगा। तो वो सब मतलब वो जो आधार बनाते हैं टेस्ट का, वो किसको आधार बनाते हैं? सिखवाल पब्लिकेशन को। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है वहाँ पे, तो इसलिए ये भाटिया आश्रम स्पेशल एडिशन हो जाता है। अगर इस बुक को मैं साइड से देखूँ तो इस प्रकार से ये बुक हमें नजर आती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो हमें ये इस प्रकार से ये इनके कंसेप्ट नजर आते हैं। इसमें एमआरपी भले ही 500 रुपए हो, लेकिन ये आपको बुक 200 से 250 रुपए के बीच में आराम से मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है? और इस बुक को अगर आपको परचेज करना है तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर बूंदी में आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मामला है, वो सारी चीजें देखते हैं। इसके अंदर इसके अंदर जो सिलेबस है, वो सिलेबस ये जो आपको पता है इसी रीट का सिलेबस क्या होता है, उसी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर ये बुक बनती है। सबसे पहले उन्होंने मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी दी है जो कि आपको आनी ही चाहिए। ये मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी है और ये प्रमुख दार्शनिक हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिसके बारे में ये चर्चा करते हैं कहाँ से ये मनोविज्ञान बना है, कैसे कैसे ये चीज़ें मार्केट में निकल कर आई है, कैसे ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, तो ये किन किन मनोवैज्ञानिकों का योगदान है, तो उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। अब इसके बाद बात करते हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो भी रीट की तैयारी करता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसके लिए तो ये चैप्टर आना ही आना है। तो ये इस प्रकार की आपके सामने बुक है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है इस बुक को, देख पा रहे होंगे आप लोग। किशोरावस्था, शारीरिक विकास, मनोसामाजिक सिद्धांत वगैरह सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने है। अब मैं आपको इसमें एक जबरदस्त चीज बताऊंगा। ये चैप्टर हो गया यहाँ तक खत्म, ठीक? चैप्टर में मैटर नो डाउट बहुत ही शानदार मैटर है, भाटी आश्रम का एडिशन है तो शानदार होना ही है। दूसरी बात, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, मेन हेडलाइन तो ये है भाई साहब, ये सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं। अब देखो आप इसमें काउंट करना कितने क्वेश्चन इन्होंने इसके अंदर डाल रखे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था जब मैंने सजेस्ट की थी आपको ये बुक, देखना आप, ये देखो क्वेश्चन आंसर देखें आप पीछे इसका। थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे, पढ़ भी रखी है बहुत सारों ने, लेकिन क्वेश्चन आपको इसके साथ के साथ यहाँ के मिल जाएंगे। आपको सी टेट तक के प्रश्न देख लो आप, सी टेट लेवल के भी इसके अंदर प्रश्न है आपके सामने। ये देख लो आप, काउंट करते जाओ कितने क्वेश्चन हो रही है, देखो आप गिनती दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ 424 तो यही हो गए, है ना? देख रहे हैं आप लोग? यह है किताब भाई साहब। बताओ कहाँ से बाहर जाएगा? आप खुद ही बताओ कहाँ से, किस जगह से बाहर जाएगा ये? अब काउंट करना आप, टोटल कितने क्वेश्चन है? 725 भाई साहब, 725। बाल विकास से 725 प्रश्न है। जितने पेजों का मैटर नहीं होगा उससे ज्यादा तो इसमें क्वेश्चंस दे दी, उससे ज्यादा पेजों पे तो क्वेश्चंस आ गए यहाँ। फिर यहाँ पे दूसरी यूनिट शुरू होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता वाली। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता में इन्होंने एक शानदार टच किया है। 2-3 पेजों में इन्होंने ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने आए हुए क्वेश्चन से सारे के सारे यहाँ पर तो यहाँ पर ये इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपके सामने हो जाता है। बुद्धि वाला है, व्यक्तित्व वाला है, तो ये इस प्रकार से आपके, ये इस प्रकार से किताब पूरी आपके सामने हो जाती है। तो एक छोटा सा डेमो था मेरी तरफ से आपके लिए, हालांकि मैं पहले भी इसका रिव्यू कर चुका था, बट ये नया एडिशन था तो इस वजह से मैंने आपके सामने इस बुक को बताया। और पीछे एनईपी भी है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसके लिए समझ जाऊंगा। हाँ, ये रहा। ये जो इकाई 6 नंबर की जोड़ी है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंदर कंप्लीट जोड़ दी है यहाँ पर। ये इकाई है भाई साहब पूरी की पूरी, ठीक है?
और ये पूरे आपके चैप्टर वगैरह दे रखे हैं कंप्लीट से, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर, कैसे क्या है व्यवस्था है कंप्लीट। एनईपी को आपको इन्होंने अच्छा बहुत ज़्यादा दे दिया है इसके अंदर। और वैसे एनईपी से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैटर इन्होंने दे दिया कि इससे बात पूछ के तो बताए देखे कोई हमारे को, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा ही एनईपी आपके सामने यहाँ पर दे दिया है। और ये लास्ट जो क्वेश्चन आए हुए थे थर्ड ग्रेड में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। अब ये है समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। तो इसमें ये योजनाएं दे रखी है अभी जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा जो बाल विकास के लिए, बाल कल्याण के लिए, स्कूल के लिए जो योजनाएं चल रही है, जो भी स्कीम्स हैं, वो सब आपको इसके अंदर यहाँ पर दे रखी है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए इस बुक को और इस रिव्यू को। और कौन सी बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो उसका भी आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तो ये टोटल इसमें 416 पेज है, नो डाउट बहुत ही शानदार इसके अंदर मैटर है। मैं फिर से कहूँगा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।